अंगद जी महाराज की चरित्र आता है भक्तमाल जी में। उनका विवाह हो गया एक परम सुशीला, परम वैष्णव, परम भक्ता से। वो नित्य कथा सुनती थी, नित्य मंदिर जाती थी, नित्य भगवत सेवा करती थी, पर संभवतः अंगद जी जो थे वो बिल्कुल भक्त नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त पूरे थे, पत्नी के भक्त थे। पत्नी के भक्त थे, इसलिए पत्नी ने उनसे दो तीन बातें करवाने का, मैया ये रस्सी यही मारी लगाई कि यहां ना आओ, चलो आ जाओ, लाओ शरबत है हमें वो पिला दो। क्या चाय ले जा रही है कि शरबत है? हैं? चाय? श्रोता चाय पियेंगे, कथा सुनेंगे? क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? अंगद जी, अंगद जी। तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संत जनों की टोली से कहा कि आप घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए, कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिमटा वगैरह उठा उठा के फेंकने लगे। बोले आप लोगों को पूरी दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या? जाइए चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया। बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया, जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने। लेकिन आज जो इन्होंने किया वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं? उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? बोले नहीं बस ऐसे ही। 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ता भर महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे। रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो? पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर। इतने व्याकुल एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया ये कथा नहीं, सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया एक बार जाके सुनूं तो सही, ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा भाई आप सब लोग उठ क्यों गए? बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए, लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों?
अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया। कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होकर खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी, किसी ने कहा, अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़ करके जब देखा, तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है, ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे ही अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था, तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए, वो आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं? लीजिए देख लीजिए, 6 महीना हो गया आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए। अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली, अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले, सही बताऊं? बोले हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी, अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात,